नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। ओवैसी के ये 6 हिंदू हीरो ने महाराष्ट्र में बजाया अपना डंका। एआईएमआईएम का परचम किया बुलंद और देखते रह गए बीजेपी और कांग्रेस। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने 2026 के महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। पार्टी ने न सिर्फ कई शहरों में जीत दर्ज की, बल्कि पहली बार एशिया की सबसे अमीर नगर निकाय मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। एआईएमआईएम ने जब मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी में पहली बार जीत दर्ज की, जबकि ठाणे और अन्य नगर निगमों में भी अपने पार्टी के उम्मीदवार सफल रहे। खास बात यह रही कि पार्टी की टिकट पर 6 हिंदू और बौद्ध उम्मीदवार विजय हुए, जो एआईएमआईएम की बढ़ती सामाजिक पहुंच और इंक्लूसिव राजनीति का एक संकेत भी है। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में एआईएमआईएम ने 32 में से 33 सीटें जीतकर बीजेपी के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। इस शहर से काका साहेब काकड़े, अशोक हिवराले और विजय श्री जाधव विजय रहे। नागपुर में पार्टी को 6 से 7 सीटें मिली, जबकि पवन कोय और वर्षा डोंगरे की जीत प्रमुख रही। मुंबई में बीएमसी में एआईएमआईएम ने 4 से 8 सीटें जीतकर पहला रिकॉर्ड बनाया। वहीं गोवंडी शिवाजी नगर से विजय उबाले, जो दलित समुदाय से है, यहां जीतने वाले प्रमुख उम्मीदवार रहे। जीत के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर पार्टी के विधायक मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला और पूर्व विधायक वारिस पठान ने मुंबई में नए नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात की। बैठक में संगठन विस्तार और आगामी राजनीति पर विचार विमर्श किया गया। एआईएमआईएम की ये जीत कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों के लिए चुनौती साबित हुई है। कई मुस्लिम बाहुल वार्डों में एआईएमआईएम ने इस परंपरागत दलों के वोट आधार को अपने पक्ष में किया। पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने कहा कि अब एआईएमआईएम का आधार केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीएमसी में पहली जीत और हिंदू बौद्ध उम्मीदवारों की सफलता महाराष्ट्र की राजनीति में नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण खड़े कर सकती है। इसी बीच में बीजेपी की बी टीम होने वाले के आरोपों पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने भी आई। ओवैसी एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। शुक्रवार को आए महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव परिणाम में उनकी पार्टी के प्रदर्शन ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। इस नगर निगम चुनाव में उनकी पार्टी ने 125 वार्डों पर जीत दर्ज की। ये एनसीपी, शरद पवार और एमएनएस दोनों के कुल वार्डों के आंकड़े से दोगुनी कहानी है। इसी बीच में उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्यों और यहां तक कि महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में उनकी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का कारण उनके पास भगवा पार्टी से लड़ने का एक गेम प्लान भी है। बता दें कि बीएमसी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की सबसे बड़ी जीत हुई है, जो एक भारत भर में चर्चा का विषय बना हुआ है।